इस डिस्कशन को तो एक बार एक स्टॉक लेके आइए आप। गोदरेज प्रॉपर्टीज ये इस वक्त डे हाई के स्तर पे कारोबार करता हुआ आज गोदरेज प्रॉपर्टीज का पुलबैक बहुत स्ट्रांग था। डीएलएफ लेके आइए। डीएलएफ क्या कर रहा है? डीएलएफ करीब करीब 286 पर, और डीएलएफ भी आज बहुत गिरा नहीं, लेकिन डीएलएफ बहुत चला भी नहीं है आज, लेकिन एक प्राइस रेंज में अटका हुआ है। दैट इज 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और गोदरेज प्रॉपर्टीज का पुलबैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। प्रकाश दीवान जी, आपकी राय गोदरेज प्रॉपर्टीज पर? और सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज की तारीख में एचडीएफसी का हाउसिंग लोन करीब 6.7 की ट्रेजेक्ट्री में है। सबसे ज़्यादा की जाने वाली बात आज की तारीख में ना, अगर आप देखें तो यही है कि हाउसिंग लोन सबसे सस्ता है। और वो एग्जैक्टली अगर आप देखें, मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको, दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपकी राय गोदरेज प्रॉपर्टीज या फिर रियल एस्टेट में कोई खास स्टॉक जिसको आप चेस कर रहे हो? वीरू, आपने ये जो हाउसिंग लोन रेट्स की बात की, ये बहुत बड़ा ट्रिगर है और ये हम काफी समय से इस पे चर्चा करते आए। और इसी संदर्भ में अभी कैनफिन होम्स की जब मैं जो बात कर रहा था कि इतने सालों में रियल एस्टेट की अवेलेबिलिटी इतनी मौके वाली कभी बनी नहीं है। और अब जब आप वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं तो होता ये है कि आदमी को थोड़े बड़े शहरों में, खास करके बॉम्बे जैसे शहरों में आपने देखा है कि घुटन मचने लगती है जब सारे लोग घर में होते हैं और अब सबको जगह की जरूरत भी पड़ती है काम करने के लिए। तो ये जो सबर्ब्स में जाने की या थोड़ा सा दूर दराज एरिया में भी जाके लेकिन खुली जगह लेने की जो चेष्टा कर रहे हैं लोग, इससे आपके जो प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी है ये बड़े उसमें चेंज होगी। अब गोदरेज प्रॉपर्टीज तो इसमें बहुत माहिर है। इन्होंने तो जहां गए, इन्होंने चाहे अहमदाबाद में हो, गुड़गांव में हो, साउथ में किया, पूना में किया, इन्होंने जॉइंट वेंचर करके बहुत एसेट लाइट मॉडल अपनाया। नाम अपना, उस पर मोहर अपनी लगाई, ब्रांड अपनी लगाई, और जगह और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो दूसरे कोई पार्टनर से लिया। उस लिहाज से इन्होंने जो ग्रोथ पाई है बहुत उम्दा है। लेकिन रियल एस्टेट में आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव इसलिए होना पड़ेगा कि हर एक के पोर्टफोलियो की अलग स्ट्रेंथ है और वो कभी ना कभी सिक्लिकली एक बारी बारी से बनती हुई दिखेगी। अभी अगर आप लेना चाहें साउथ की कंपनीज लीजिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज तो बेशक अच्छा है ही है, बट शोभा डेवलपर्स देखिए आप, एम्बेसी देखिए, तो ये सारी जो प्लेयर्स हैं इनमें आपको एक रौनक दिखना शुरू हो जाएगी। पर थोड़ी स्ट्रांग बैलेंस शीट वाले प्लेयर से रहिए। साथ में कोल्टे पाटिल की देखिए आप, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, उसको आप ले सकते हैं। तो एक बास्केट बनाइए, 4-5 नाम है, थोड़ा थोड़ा एलोकेशन करके एटलीस्ट 1-2 साल की तैयारी के साथ लीजिए। इसमें ट्रेडिंग बेट्स मत लीजिए। दीवान साहब, आपने बखूबी समझाया क्यों रियल एस्टेट में आपको पोजिशनल तेज़ी दिख रही है, क्योंकि ब्याज की दरें बहुत कम हैं। और ये बिल्कुल वही समा है सन 2001 वाला, सन 2002 वाला, जब आपने एक बूम देखा था रियल एस्टेट सेक्टर में जो कम से कम 5-7 साल चला। वही तेज़ी अब आपको कई कंपनीज में आती हुई दिखेगी। लेकिन फ़िलहाल पार्लियामेंट और लोकसभा में आपको फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जवाब देती हुई दिखेंगी इंश्योरेंस बिल पर।